तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है स्मार्टफोन की सिक्योरिटी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है। वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा था कि भारत स्मार्टफोन के लिए नए सिक्योरिटी टेस्टिंग की योजना बना रहा है और इसी योजना के तहत फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कभी कभी दोस्तों ऐसी खबरें सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि कोई ये खबर काफी दिनों से सरकार के हवाले से दी जा रही थी, वो भी बड़ी बड़ी न्यूज साइट की तरफ से, लेकिन अब अचानक से पूरी खबर का खंडन कर दिया गया है और कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं बना रही है कि वो मोबाइल कंपनियों पे इस तरह से एक्शन ले। दोस्तों कुल मिलाकर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो अभी तक काफी दिनों से ये खबर चल रही थी कि आने वाले दिनों में जब भी हम नया फोन खरीदेंगे तो उनमें पहले से जो इंस्टॉल ऐप आते हैं उसको हम हटा सकेंगे। ऐसा सरकार नियम लाने वाली है। हालांकि इस पूरी खबर को गलत बताया गया है और इस पूरी खबर को खारिज कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अब आप ये काम बिल्कुल फ्री में कर सकेंगे। असल में बात यह है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने देश के नागरिकों को फ्री में आधार के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। बताया गया है ये सुविधा आने वाले 14 जून तक जारी रहेगी। फिर इसके बाद पहले की तरह पैसे लगने लगेंगे। बताया गया है 10 साल पुराना आधार कार्ड होने पर इसे अनिवार्य तौर पे अपडेट कराना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी तक आधार कार्ड में कोई भी चीज ऑनलाइन अपडेट कराने पर आपको कुछ पैसे देने पड़ते थे, जैसे कि 25 रुपए। हालांकि अभी से 14 जून तक के लिए फ्री कर दिया गया है और ये फ्री इसलिए किया गया है ताकि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है और उन्होंने बीते 10 साल में अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं कराया है, यानी कि ना तो कोई नाम बदलवाया है, न ही एड्रेस बदलवाया है, न ही फोटो बदलवाई है, तो ऐसे आधार कार्ड को जिसको 10 साल हो गए हैं और बीते 10 सालों में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे आधार कार्ड को अपडेट करवाना अनिवार्य है। और इसी की वजह से ये सुविधा शुरू की गई है ताकि लोग फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकें। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पहले यही काम करने की यानी कि आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि अब ये बिल्कुल फ्री है। वहीं अगर कोई आधार कार्ड सेंटर पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कराता है, आधार कार्ड को अपडेट कराता है, तो वहाँ पर आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजेस ने कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज के 29.258 करोड़ रुपए के शेयरों को फ्रीज कर दिया है। बताया गया है कंपनी निर्धारित समय तक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा करने में नाकाम रही है। यही वजह है कि उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों ने पतंजलि फूड्स में निवेश कर रखा है, ये खबर उन लोगों को बड़ा ही निराश कर सकती है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आ रही है मुसलमानों के मामले में बीजेपी को लेकर। जानकारी के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए एक खास योजना बनाई है। बताया गया है बीजेपी पार्टी देश के 65 मुस्लिम बहु जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 5000 मोदी मित्र बनाएगी, जो अपने अपने जिलों में मुसलमान मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 13 जिले, साथ ही में इनमें बिहार, असम और केरल के मुस्लिम बहु जिले भी शामिल हैं। बताया गया इस योजना की शुरुआत आने वाले 25 अप्रैल से शुरू होगी और बीजेपी की ये वाली योजना 1 साल तक चलेगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भाजपा पार्टी इस योजना के जरिए लगभग 5000 ऐसे मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ेगी, जो आने वाले दिनों में बीजेपी का प्रचार करेंगे और अपने अपने इलाके में रह के अपने इलाके के लोगों को साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी पार्टी को वोट करने के लिए समझाएंगे और अपनी तरफ से बातें बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों के एक बड़े पैदल मार्च को लेकर। जानकारी के मुताबिक नासिक के डिंडोरी से करीब 10,000 किसान पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें किसानों का ये पैदल मार्च अभी हाल ही में बीते सोमवार से शुरू हुआ है और ये बीते बुधवार को कसारा घाट से गुजरा। सबसे खास बात यह है कि किसानों का ये पैदल मार्च जिस समय कसारा घाट से गुजर रहा था तो उस समय पैदल मार्च का काफी ऊपर से एक ड्रोन वीडियो लिया गया। इस ड्रोन वाले वीडियो को देखने पे ये लग रहा है कि जैसे जमीन पर इंसान नहीं बल्कि कोई ड्रैगन चल रहा हो, यानी कि किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है और सारे किसान एक साथ मिलकर इतने अच्छे से चल रहे हैं कि काफी ज्यादा ऊपर से देखने पे ये लग रहा है कि जमीन पे कोई ड्रैगन रेंग रहा है। आप खुद भी इसकी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ, जो है ज्यादा नमक खाने वालों के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नमक को लेकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि नमक ज्यादा खाना कई बीमारियों की वजह है। साथ ही बताया गया है WHO का ये लक्ष्य है कि आने वाले 2030 तक लोगों के खाने से 30% तक नमक को कम किया जाए। असल में बात यह है कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर समय रहते हुए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 7 सालों में लगभग
लगभग 70 लाख लोग नमक से होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा बैठेंगे। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हर साल 14 से 20 मार्च तक वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। तो इसी कड़ी में ये जानकारी दी गई है कि ज्यादा नमक खाना कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। बताया गया नमक ज्यादा खाने की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है, आपके बदन में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है जो शरीर में पानी को जमा करके रखता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। इसके अलावा ज्यादा नमक से हार्ट डिजीज, लकवा, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। अब दोस्तों हो सकता है कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा हो कि एक हेल्दी व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसको एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। तो बताया गया है हर रोज 5 ग्राम, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 1 टीस्पून नमक खाना चाहिए जो कि 5 ग्राम होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड के परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हुई थी, जो बीते 4 मार्च को समाप्त हो गई हैं। परीक्षाएं खत्म होने के बाद से ही 58,85,000 छात्र यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि उम्मीद जताई गई है कि इस साल यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम मई के महीने में जारी किया जा सकता है। यानी कि अभी हाल ही में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई है 10वीं और 12वीं की, इसके परिणाम आने वाले मई के महीने में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि अभी कोई डेट वगैरह नहीं बताई गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के एक नेता को लेकर जो कट्टर हिंदूवादी भी कहे जाते हैं, और इनका नाम है के.एस. ईश्वरप्पा। उम्र है 75 साल। अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है, यानी कि अजान देनी पड़ती है। अजान की आवाज से मुझे सिर में दर्द होता है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईश्वरप्पा का एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चुनाव जीतते ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा देंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जिन मंदिरों पर मस्जिदें बनाई गई हैं उन्हें तोड़ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है H3N2 वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में H3N2 वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में इस वायरस की वजह से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। अभी हाल ही में 2 दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि केवल 3 व्यक्ति की जान गई है। हालांकि अब लगभग 2 दिन के बाद ये कहा जा रहा है कि देश भर में H3N2 वायरस की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ये बात अलग है कि जान जाने की पुष्टि आधिकारिक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें इस वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे अब तक वायरस के 352 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुडुचेरी में इसी वायरस की वजह से स्कूलों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में भी लगातार मिल रहे नए केस को देखते हुए बेड और डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। बताया गया राजधानी के LNJP अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो यह हालात काफी हद तक कोरोना से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस समय कोरोना फैलना शुरू हुआ था उस समय भी इस तरह की तैयारियां की जा रही थी, यानी कि आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे थे। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि आइसोलेशन वार्ड में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि वो और किसी में अपना संक्रमण ना फैला पाए। वहीं एक और बड़ी जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि 15 डॉक्टरों की टीम को भी विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है जो इसी वायरस को लेकर काम करेंगे। बताया गया है असम में भी बीते रोज बुधवार को H3N2 वायरस का एक मामला सामने आया है। दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं कि जो H3N2 वायरस है असल में एक इन्फ्लुएंजा है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक फ्लू है और इसके जो लक्षण है वो लगभग कोरोना की तरह है, और इससे जो बचने का उपाय है वो वही उपाय है जो कोरोना से बचने का उपाय था, यानी कि नियमित रूप से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, हाइजीन का ध्यान रखना, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा रहना। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नाबालिग लड़की को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी के गाजीपुर में स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक नाबालिग ने 9वीं में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा का अपहरण कर 20,000 में 3 लड़कों को उसे बेच दिया। बताया गया छात्रा को खरीदने वालों ने उसके साथ गैंग रेप किया है, फिर उसे बाद में गंगा में फेंक कर भाग गए। हालांकि मछुआरों ने उसे बचाकर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। ताज्जुब वाली बात यह है कि इन 5 आरोपियों में से 4 नाबालिग हैं। आपको बता दें ये जानकारी पूछताछ में सामने आई है जिसमें आरोपी ने खुद बताया है कि उसने मोबाइल फोन खरीदने के लिए ऐसा किया, यानी कि मोबाइल फोन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना जो लड़के बालिग भी नहीं हैं उन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। इसी की वजह से अब ये कई लोग कहते हैं कि देश के अंदर जो बालिग होने की उम्र है उससे कम कर देना चाहिए। असल में दोस्तों बात यह है कि जब आरोपी नाबालिग होता है तो उसके साथ सरकार या कोर्ट उतनी ज्यादा सख्ती नहीं कर पाता है जितनी ज्यादा सख्ती की जानी चाहिए। शायद आपको निर्भया वाला केस याद होगा, उसमें भी एक नाबालिग था, उसको तो छोड़ दिया गया था और बाकी चारों को बाद में फांसी दी गई। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो लड़कों की बालिग होने की उम्र है क्या उससे कम कर देना चाहिए। इस तरह के मामले में कोर्ट को आसानी से काम करने का मौका मिले और ऐसे आरोपियों की जो सजा बनती है वो उन्हें पूरी तरह से दी जाए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है।
आइए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जानते हैं कि आज 16 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में, गुजरात में, वहीं महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में और कर्नाटक में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी कल 17 मार्च से कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश की राजधानी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जो भी देश के मेन इलाके हैं, कल 17 मार्च से वहाँ पे भी बारिश शुरू होने वाली है। जाहिर बात है, ऐसा होने की वजह से यानी कि अगर बारिश अच्छी खासी होती है तो फिर जो गर्मी बढ़ गई है इस मार्च के महीने में ही, उससे राहत मिल सकती है। इसके अलावा भी तेलंगाना में, मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 17 और 18 मार्च को आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर ये बहुत अच्छी खबर आई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों को राहत मिल सकती है। बाकी दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है, यानी कि बाकी जगहों पर। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के बैंकों को लेकर, जो बड़ी परेशानी में है। दोस्तों, बीते 10 मार्च 2023 को अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। फिर इसके ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 12 मार्च को अमेरिका के सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर सामने आई। बताया गया है इसके बाद इन दोनों बैंकों की संपत्तियों को अमेरिकी रेगुलेटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। बताया गया अकेले सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से दुनिया भर के निवेशकों को 38 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बताया गया इससे 21 भारतीय कंपनियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने उसी बैंक में निवेश कर रखा था और अब इनका पैसा भी डूबने के कगार पर है, यानी कि बड़ा नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, परेशानी का ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि बताया गया है अमेरिका का एक और बैंक यानी कि एक तीसरा बैंक संकट में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद अब अमेरिका की फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। बताया गया बीते 5 दिनों में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर में 65% से ज्यादा की गिरावट आई है। आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो अगर किसी व्यक्ति ने इस बैंक में 100 रुपए का निवेश किया होगा तो बीते केवल 5 दिनों में उसका 100 रुपए 35 रुपए से भी कम हो गया है। वहीं बताया गया बीते 1 महीने में स्टॉक की कीमत 70% से ज्यादा नीचे आ चुकी है। ऐसे में निवेशकों में इस बैंक को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि ये भी बैंक पिछले 2 बैंकों की तरह बंद हो सकता है। अब दोस्तों, परेशानी वाली बात यह है कि अमेरिका की कई ऐसी चीजें हैं जिसका असर लगभग पूरी दुनिया पर पड़ता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अमेरिका में कोई संकट आएगा तो उसका असर आपको भारत में भी देखने को मिल सकता है या दुनिया के और भी देशों में। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जियो को लेकर। जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने बीते बुधवार 15 मार्च को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 नए शहरों में अपनी हाई स्पीड 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। तो ऐसा होने के बाद अब देश के 365 शहरों में जियो ट्रू 5G सर्विस उपलब्ध हो गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में बीते 15 मार्च को देश के जिन भी शहरों में 5G की सेवा शुरू की गई है जियो की तरफ से, उनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को रोककर सभी शहरों के नाम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।